यार जब से बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से बांग्लादेश की टीम भी चेंज हो गई है। मतलब उन्होंने पाकिस्तान में तो वाइट वॉश किया ही था, उसके अलावा अब इंडिया में भी 170 कुछ पे 6 कर दिया था। बाबर आजम ने भी सेंचुरी मार दी है चैंपियंस कप में। उसके अलावा ट्रेविस हेड ने भी एक बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी मारी है इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में, वो भी 19 सितंबर को। कुछ तो याद आ ही रहा होगा इंडियन फैंस को। और एक और बड़ा अपसेट भी हुआ है, यानी अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया है। सबसे पहले चैंपियंस कप की बैटिंग कर लेते हैं। बाबर आजम ने यार क्या ही बैटिंग की है कल। 104 रन बनाया उसने 100 बॉलों पे। मतलब कुछ 10वें ओवर के बाद वो आया था मेरे ख्याल में और 50 ओवर्स पूरे खेल के गया है। सरफराज ने भी ये कहा था जल्दी नहीं है, बस इन लोगों को बोलो बाबर करते रहे, हम बाबर को 40 ओवर खिला देंगे। और मुझे लगता है सरफराज की बात को बाबर ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, मतलब दिल पे ले लिया उसने। इतनी देर उसने खेला, मतलब पूरे 50 ओवर्स वो खेल के गया, उसने तो फिर 40 तक कहा था। उसके अलावा यही मैं भी कह रहा था कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए इन बड़े प्लेयर्स को सारों को। जो नसीम शाह भी है, उसकी बॉल भी आप देख लें कितनी ज़्यादा स्विंग हो रही है। बाबर ने की भी टाइमिंग आ रही है। शदाब की भी जो एग्रेशन वगैरह है, मतलब शदाब भी जो है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। यही चीज़ चाहिए होती है। डोमेस्टिक इसीलिए होता है कि जब भी आपसे बड़े लेवल पे परफॉर्म ना रहो, वापस आप अपनी बेसिक्स पे वर्क करें, अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, उसके बाद दोबारा जाएं। आज तक मैंने इनमें से किसी को बहुत बुरा प्लेयर नहीं कहा। बाबर भी अच्छा प्लेयर है, शदाब भी अच्छा प्लेयर है, शाहीन भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन बात फॉर्म की होती है। फॉर्म हर प्लेयर के ऊपर बुरा आ सकता है, लेकिन ये मैटर करता है कि वो उस फॉर्म को वापस किस तरह अच्छा करता है। उस फॉर्म को अच्छा करने की सबसे अच्छी जगह डोमेस्टिक है, यानी आप अपनी बेसिक्स के ऊपर वर्क करो, थोड़े कम लेवल पे खेलो, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी बॉल मेडल होगी। जिस तरह बाबर ने सेंचुरी मारी है, सेंचुरीज होंगी। और एक और स्टैट कि अब इस सेंचुरी के बाद बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की लिस्ट करियर की मतलब जो हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे ज्यादा उसने सेंचुरीज मार दी। अब इस इनिंग को भी काफी लोग हेट कर रहे हैं कि बहुत स्लो खेला, ये खेला, वो खेला। भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए? 104 की स्ट्राइक रेट से उसने खेला है। उसके अलावा पूरी टीम जब दूसरी साइड से फेल हो रही थी तो वो अकेला खेल रहा था। पूरी बैटिंग को डीप तक लेके गया, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है भाई। कोई उसकी बैटिंग में कल कमी नहीं थी। एंड पे जो उसके सेकंड लास्ट ओवर में जो 2 छक्के थे वो उसकी इंटेंट भी दिखाया थे। मतलब आखिरी 10 ओवर्स के अंदर अगर आपने बैटिंग देखी हो, मैच देखा हो, तो आपको पता होगा कि उसने मारने की बहुत कोशिश की। मतलब आखिरी 10 ओवर के अंदर वो कोई सेल्फिश नहीं हो रहा था, कोई अपनी इनिंग्स की उसको परवाह नहीं थी, अपनी विकेट की उसने फुल बैट से घुमाया। मतलब उसमें मारने की कोशिश किया, रन्स बढ़ाने की कोशिश किया, और उसी की वजह से टीम इतने अच्छे टोटल पे पहुंच पाई है। और भाई मैं सरफराज की टीम के बारे में तो क्या ही कहूँ, बाबर ने भी सरफराज की टीम को 7 रन से हरा दिया। बाबर को 40 ओवर खिला देंगे। डॉल्फिन्स की कोई किसी किस्म की बैटिंग नहीं है, बहुत ही गंदी बैटिंग की है। कल भी उन्होंने कोई 30 रन के ऊपर उनके 5 आउट हो गए थे। उसके बाद भी 97 के ऊपर मेरे ख्याल में वो ऑल आउट हो गए। सरफराज साहब जो मेंटोर साहब है, जिनका काम है प्लेयर्स को रेडी करके देना पीसीबी को, वो खुद टीम में आए पहले तो ज़बरदस्ती, उसके बाद उन्होंने जैसी विकेट दी आप अगर देखें तो तौबा तौबा तौबा। मतलब ये हमारे मेंटोर्स का हाल है। इतनी ज़्यादा इनको तनख्वाह मिल रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये नए प्लेयर्स प्रिपेयर करके आ सके, और ये उनकी जगह खुद खेल भी रहे और ऊपर से कुछ कर भी नहीं रहे। 30 से 40 साल का हो गया अब सरफराज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ उसे। जो भी है वो कह रहा होगा कीपर को रेस्ट देना है, कोई कीपर नहीं एक्स्ट्रा, जो भी था यार, लेकिन कीपर को आपको प्रिपेयर करना है, आपको खिलाना उसी को चाहिए। चलो नहीं भी खिलाना तो आप एज अ सब्स्टिट्यूट कीपर आ सकते हो, बैट्समैन खिला लो कीपर की जगह। लेकिन मतलब ये बात अफसोस वाली लगी मुझे। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं भी सरफराज की, जो उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हुई है। लेकिन भाई हम पता है तू बहुत अच्छा कप्तान है, अब ये ज़रूरी नहीं है साबित करके चैंपियंस कप ही जीतना ज़रूरी नहीं है। इस टूर्नामेंट का जो गोल है वो सब टीमों के लिए जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे अच्छे टैलेंट ढूंढना होना चाहिए। इसके अलावा भी चैंपियंस कप के मैचेस की बात कर लेते हैं। रिजवान ने अपनी तक अपने सारे मैचेस जीते हैं, यानी मारपुर जो उसकी टीम है वो सारे मैचेस जीती है। उसके अलावा कमरान गुलाम उसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बैट्समैन की प्लेयर नजर आ रहा है। 2 सेंचुरीज वो मार चुके हैं और टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर चल रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नजर आ रहा है, और हमें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की ही जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की ओडीआई की टीम में। लेकिन जिस बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहता हूँ वो है भाई रिजवान की कैप्टनसी। यार ये बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी टूर्नामेंट होता है उसको डोमिनेट करता है एज अ कैप्टन, लेकिन ये हमेशा इग्नोर हो जाता है इंटरनेशनल टीम के सिलेक्शन में। बाबर की कैप्टनसी जब थी तो ये वाइस कैप्टन होता था टेस्ट टीम का, लेकिन उसके बाद शान मसूद को कैप्टन बना दिया, कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। लेकिन अब मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है, पिछले 2 से 3 साल से पीएसएल के फाइनल में भी पहुंच रहा है
इस वाले टूर्नामेंट में भी ये डोमिनेट कर रहा है। ये शो करता है कि ये हर किस्म के मतलब फॉर्मेट के लिए बेस्ट कैप्टन हो सकता है। इसकी फील्ड प्लेसमेंट अगर आप मैचेस के दौरान देखें तो वो मैक्सिमम 15 ओवर्स तक अटैकिंग ही रहती है, जो कि हमें बाबर की कैप्टनसी में मिसिंग नजर आ रहा था बहुत टाइम से। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्कोर्स और स्टैलियंस फाइनल में जाएंगे, लेकिन नजर तो ये आ रहा है कि ये दोनों क्वालिफाइंग राउंड तो खेलेंगे, उसमें से मेरे ख्याल में मार्कोर्स जीत जाएगी क्योंकि रिजवान भाई अनस्टॉपेबल चल रहा है, लेकिन स्टैलियंस शायद एलिमिनेटर राउंड से खेल के आ जाए। और हाँ, जिनको नहीं पता, इस वाले टूर्नामेंट का भी PSL की तरह वही वाला सीन होगा, मतलब क्वालिफायर होगा, उसके बाद 2 एलिमिनेटर्स होंगे, वो सेमीफाइनल वाला चक्कर नहीं है। और पैंथर्स वर्सेस लायंस का भी बीच में एक मैच हुआ था जिसके अंदर शादाब ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था शाहीन को, और शाहीन भाई साहब अफसोस मनाना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा सैड मूव उसने बनाया, रिएक्शन दिया। मेरे ख्याल में तो एग्रेशन जो है भाई हमारे सारे प्लेयर्स को दिखाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखाना चाहिए। हमारे जितने भी सक्सेसफुल फास्ट बॉलर्स हैं, यानी शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मतलब उनका कहीं ना कहीं एग्रेशन वाला एलिमेंट था, जो कि आजकल हमारे बॉलर्स में मिसिंग नजर आ रहा है। और एग्रेशन तो चलता है, गेम का पार्ट है, मेरे ख्याल में दिखाना भी चाहिए। एग्रेशन से बंदे को एनर्जी जो है, गुस्सा जो है उसका सारा वो निकलता है, उसको फॉर्म आता है, मतलब उसका जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो फ्री होता है। जो भी प्रेशर होता है वो बंदा एग्रेशन की सूरत में निकाल दे तो बंदा बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है, ईजी हो जाता है। पहले एग्रेशन को छोड़ें, उसके अलावा शादाब की बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। आज शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, मतलब इकोनॉमी भी उसकी चल रही है अच्छी। यही तो मैं इतनी तरह से कह रहा हूँ कि इन लोगों को डोमेस्टिक खेलना चाहिए यार। बाबर आजम की जिस तरह बॉल मिडल हो रही है, शादाब की सही जगह पे बॉल गिर रही है, स्पिन हो रही है, और इस बात का सबूत इस सीरीज से हमें मिल गया था, ये जो पिछली बांग्लादेश वाली हुई थी, क्योंकि इसके अंदर खुरम शहजाद और मीर हमजा ने साबित कर दिया था कि सही लेंथ पे बॉल कराने से आपको रिवॉर्ड मिलता है, और हम लोगों को मिला भी था, और यही हमारे सारे पेसर्स को सीखने की जरूरत भी है। अब बांग्लादेश और इंडिया के टेस्ट पे भी नजर डाल लेते हैं भाई। गौतम गंभीर के एरा में बहुत ज्यादा शेकी स्टार्ट नजर आ रहा है। पहले श्रीलंका से सीरीज आ रही है, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही टेस्ट के अंदर भाई बहुत ज्यादा बुरे हालात हो गए थे, काबे टांग रही थी इंडियंस की, मतलब बांग्लादेशी बॉलर्स ने इंडियंस को भी इंडियन पिचेस पे डांस करवाया। उनका एक बहुत ज्यादा अच्छा ही है, वो फास्ट बॉलर है, और मतलब उनका जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है सारे को क्रेडिट जाता है, जिसने विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे की प्लेयर्स की विकेट्स निकाली, वो भी इतना जल्दी। उसके बाद अश्विन और जडेजा ने बहुत ही ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप बनाई। अश्विन ने सेंचुरी मारी, यानी मतलब उसने प्रॉपर सेंचुरी मारी, फुल बैट्समैन वाले शॉट थे, इससे लग नहीं जाता कहीं से कि भी वो टेल एंडर है, और वो टेल एंडर है भी नहीं, जितना उसके पास एक्सपीरियंस है और मतलब उसने जिस तरह उसको यूटिलाइज किया उससे नजर आ रहा था कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। अब भाई थोड़ी अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, जोकर ने दोबारा से चोक कर दिया, और मेरे ख्याल में तो ये वर्ल्ड कप 24 के फाइनल की डिफीट के बाद अभी तक रिकवर ही नहीं कर पाए। लेकिन यार जो भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जितना उन्होंने पिछले 5 से 10 साल के अंदर ग्रो किया, इतना शायद ही किसी टीम ने क्रिकेट की हिस्ट्री में किया हो। मतलब मेरे ख्याल में तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं, और उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी सेमीफाइनल तक भी जाए और शायद फाइनल भी खेल जाए। ये मेरी प्रेडिक्शन है, लेकिन ये तो नजर आ ही रहा है कि अफगानिस्तान एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है। और आखिर में हम बात कर लेते हैं इंडियंस के फेवरेट बैट्समैन यानी ट्रेविस हेड की। पूछा मैंने कुछ, लेकिन भाई मेरे ख्याल में तो 19 सितंबर को ट्रेविस हेड डे का नाम दे देना चाहिए भाई। जैसे ही वो ब्लू जर्सी देखता है, वो भी 19 सितंबर को, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में तबाह करके रख देता है। इंग्लैंड के खिलाफ भी उसने कोई 110 बॉलों पे 125-26 रन की इनिंग खेली है भाई, तबाह करके रख दिया। बहुत ही अच्छी चीज की ऑस्ट्रेलिया ने, और इंग्लैंड को ये वाला मैच बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया। अब आगे देखते हैं इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के टेस्ट मैच में क्या होगा, चैंपियंस कप के लिए कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी, और उसके अलावा उसके प्लेऑफ्स में क्या होगा, और फाइनल एट द एंड कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है मार्कोर्स जीत जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।